आगरा में इस वक्त हम मौजूद हैं और आगरा के अंदर करणी सेना द्वारा एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है जहां देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। जिसका बड़ा कारण यह है कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जो कि समाजवादी पार्टी से आते हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उनके घर के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ। और आज जो राणा सांगा की जयंती है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है। पहले मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं कि देश भर से जो युवा हैं करणी सेना के, वो यहाँ पे पहुंचे हैं इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जय भवानी का नारा लगाते हुए, उसका उद्घोष करते हुए यहाँ पे रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है। आपका नाम क्या है और क्यों ये रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया है? मैं कुंवर अवनीश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा। पूरा देश जानता है कि हम लोग यहाँ पर एकत्रित किए हुए हैं। पूरा देश जानता है कि कुछ दिन पहले देश की सबसे बड़ी न्यायालय संसद में किस तरह से 2 कौड़ी के एक आदमी ने, जिसको सांसद कहना भी मैं अपना गुनाह समझता हूँ, संसद की गरिमा को तार-तार किया। और उसने एक ऐसे महापुरुष को गद्दार कहा जिसने अपने 80 घावों से इस देश के स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखा है। आज उसी कड़ी में राणा सांगा की औलादें आगरा के इस मैदान पर, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार पूछने के लिए आए थे कुछ दिन पहले कि बता कौन सी किताब है जिस किताब में लिखा है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। तुमने छुपकर हमारे ऊपर आक्रमण किया, छुपकर पत्थर चलाए, आज सीना चौड़ा कर निहत्थे यहाँ पर खड़े हैं आगरा में, यही संदेश देने के लिए उन 543 सांसदों को जो नपुंसक की तरह वहां पर बैठकर एक राणा सांगा को गद्दार सुन रहे थे और एक 2 कौड़ी का सांसद ये बोल रहा था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति से, देश की राजनीति से ऐसे लोगों को खत्म कर देना है जो हमारे महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। देखिए, जो पूरे देश भर का जो सभी संगठन के लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारी सिर्फ एक मांग है कि संसद में जिस व्यक्ति ने हमारे महापुरुष को गद्दार कहा है वो बिना शर्त माफी मांगे, उसके आका, उसके पार्टी के मुखिया माफी मांगे। और दूसरी मांग हमारी है कि देश की संसद में एक ऐसा कानून बने, सर्वसम्मति से पारित हो, कि भविष्य में कोई भी ऐसा कोई गलती करता है, कोई गुस्ताखी करता है तो संसद से उसकी सदस्यता बर्खास्त हो। तीसरी मांग हम लोगों ने लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी को दे चुके हैं कि हजरतगंज के, उत्तर प्रदेश की हजरतगंज में राणा सांगा की विशाल प्रतिमा स्थापित हो। यही 3 मांगों को लेकर हम लोग आएंगे। लेकिन ये बताइए कि जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है, चिट्ठी लिखी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, कहा है कि करणी सेना बुलडोजर लेके मेरे घर पहुंच गई थी, मेरा घर तोड़ने की कोशिश की गई, मेरा सर काटने की बात की जा रही है, मेरी जीभ काटने की बात की जा रही है। तो इस तरह की धमकियां क्या आप लोगों द्वारा दी गई हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ये धमकियां नहीं है, ये धमकियां केवल उन सांसदों को देना चाहिए, देश की हर पब्लिक को देना चाहिए कि निश्चित तौर पे ऐसी कोई भी ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जो इन्होंने एक ऐसा कि कोई भी सनातन हो, कोई भी महापुरुष उन पे टीका टिप्पणी करना, ये कहाँ का वो है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि स्पीकर ने उसको स्पंज कर दिया, उसको वो रिकॉर्ड में गया ही नहीं, तो ये मामला वहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, ये मामला वहीं पे खत्म नहीं होता। जब तक ये हमारे आंदोलन, जब तक हमारी 3 मांगे नहीं मानी जाएंगी, उनकी फदफता नहीं रद्द की जाएगी, जब तक ये आंदोलन अनवरत चलते रहेंगे। रिकॉर्ड के हटाने से क्या होता है? रिकॉर्ड, मैंने कुछ बोला, आपने रिकॉर्ड से हटा दिया। जिस व्यक्ति ने बोला वो क्या है, अगले दिन वो खड़ा होकर कह रहा है कि इस जन्म में माफी नहीं मांगेंगे। इससे बड़ा सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है ना, तो सब देख रहे हैं। इससे हमारी क्या भावनाओं को ठेस पहुंची है। हम कहेंगे रामजी लाल सुमन की हम जीप भी खींच सकते हैं। बाबर लाल की ये बताइए कि कोई कानून की तरफ एफआईआर दर्ज की गई है, कानून अपना काम कर रहा है? कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करे, पर हमारे जो स्वाभिमान को ठेस पहुंची है, हमारे राणा सांगा जो पूर्वज थे उनके स्वाभिमान को हमारे ठेस पहुंची है। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनकी हम जीप भी खींचेंगे और इनको हम मारेंगे। हमारे महापुरुषों पे ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि विनय न मानत जलत जब गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय भिन्न हो न प्रीत। ये महापुरुषों पे अत्याचार नहीं सहा जाएगा। और